हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट। ये मार्केट अपडेट आपके इस पूरे हफ्ते में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में कुछ ऐसे बड़े बड़े फंडामेंटल्स इवेंट होने वाले जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। और करंटली बीटीसी भी कुछ ऐसे पैटर्न्स हमारे पास फॉर्म कर रहे हैं जो कि हमारे पास मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है जल्दी से लाइक कर लो। आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं 700 लाइक्स, तो सारे के सारे लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर चल के देखें, देखो टेक्निकली अगर हम देखें, एक चीज से मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा, वो ये कि मार्केट पैटर्न्स के ऊपर काम करती है या नहीं करती। देखो, आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हो मुझसे कि यार पैटर्न्स के ऊपर मार्केट नहीं चलती। ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर टेक्निकल जो है वो हमें एक अच्छी खासी जो है वो गाइड दिखा देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने बियर फ्लैग अगर ड्रॉ किया है तो इसका मतलब यही है कि 100% मार्केट डंप करेगी। अगर हम जाकर देखें, ये जो मार्केट होती है ना, ये प्रोबेबिलिटीज के ऊपर चलती है, ठीक है। अगर आप पास्ट में जाकर देखें तो बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है कि बियर फ्लैग बना है, मार्केट डंप नहीं हुई। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है कि बुल फ्लैग बना है, मार्केट डंप हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने लायक होती हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से एक छोटा सा मार्केट का आइडिया ले सकते हैं। और अभी मार्केट है भी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आके खड़ी ना कि हमें यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया भी हमारे लिए इनफ है। क्योंकि अगर आप जाके देखोगे तो इस पूरे ये जो 4 आवर्स में बन रहा है, ये आपको वनडे के चार्ट में नजर नहीं आएगा। वनडे के चार्ट में आपके पास बीटीसी का चार्ट जो है प्रॉपर्ली मैच्ड अप है, और यहाँ पर हम इसी जोन के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम एक चीज आपको दिखाए जो कि बहुत एक टाइप की वियर्ड बन रही है, तो आप देखकर उसको भी हैरान हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि बेयर फ्लैग यहाँ पे मार्केट के अंदर काम करेगा या नहीं, बिल्कुल कर सकता है, बस हमें कुछ लेवल्स को नजर में रखना है। सबसे पहला लेवल ये कि अगर बीटीसी अपनी 6,600-500 वाली सपोर्ट के नीचे क्लोज कर देता है, ठीक है, ये जोन मैं पूरा ड्रॉ करता हूँ, इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है, ये जोन पूरा मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। अगर इसके नीचे बीटीसी ने अपनी 4 आवर की कैंडल क्लोज कर दी, कैंडल क्लोज की, रिट्रेसमेंट की प्रॉपर, तो हमारे पास ये वैलिड होगा। और एक्सपेक्टेड किया जाता है कि जितना हमारे पास पोल साइज होता है, मार्केट उतना ही आपके पास जो है वो डंप जो है वो लेती है। और वो डंप अगर लेती है तो एक्सपेक्टेड यही है कि 57-56 के तक बीटीसी आपके पास जो है वो पॉसिबली डंप कर सकता है। बट अगर मैं एक आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम में एक चीज दूंगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ फंडामेंटली हमारे पास क्या मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन है। अगर हम थोड़े से बड़े टाइम पीरियड के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये बताया जा रहा है कि सपोर्ट आपके पास जो है वो थोड़ी सी जो है वो वीक हमारे पास बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो बीटीसी को बार बार मल्टीपल टाइम बाउंसेस जो है वो दे चुकी है। लाइक अगर बीटीसी ने 64 के से करेक्शन ली थी 61 के तक की, तो बीटीसी ने इसी पॉइंट से जो था वो सपोर्ट लेके ऑल टाइम हाई हिट किया था। देन अगेन इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया और बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई के करीब किया। देन अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया और बीटीसी यहाँ से क्या करता है, अपने फ्यूल अप करता है। बट करंटली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मार्केट अपना टॉप जो है वो लास्ट टाइम से कम बनाती जा रही है। लाइक यहाँ पे बायर्स ने बाय किया, देन यहाँ पर उन्होंने सेल किया, देन अगेन यहाँ पे उन्होंने बाय किया, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा नीचे सेल किया, इस बार अगेन उन्होंने बाय किया, इस बार उन्होंने और नीचे सेल किया, इस बार अगेन उन्होंने बाय किया और इस बार और नीचे सेल किया। तो मार्केट ये दिखा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे पास जो ऊपर का सेलिंग प्रेशर जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले बायर्स अगर यहाँ बेचते तो अब वो यहाँ बेच रहे हैं, फिर यहाँ वो तेजी से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सपोर्ट हमारे पास वीक होती जा रही है, तभी हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास कोई बाउंस हमारे पास देखने को नहीं मिल रहा। तो इस चीज को आपने अपने लेवल के अंदर जरूर मार्क कर रखना है। देखो, बीटीसी के अंदर मैं एक बड़ी मूव उस वक्त तक एक्सपेक्ट नहीं करूंगा जब तक हमारे पास डाउन ट्रेंड जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, क्योंकि बीटीसी करंटली आपके पास एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अगर किसी को प्राइस एक्शन के बारे में पता है तो उनको पता होगा आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड्स क्या होते हैं। लाइक आपके पास एक लोअर लो फॉर्म हुआ, देन आपके पास एक हायर लो, ठीक है, फिर आपके पास अगेन एक लोअर लो फॉर्म हुआ, देन आपके पास एक हायर लो। अब पॉसिबिलिटीज यही है कि आपके पास मार्केट अपना एक नया लोअर लो जो है वो फॉर्म करे। अगर बीटीसी को चाहिए कि वो अपना डाउन ट्रेंड को ब्रेक डाउन करे, मतलब डाउन ट्रेंड से मार्केट निकले, तो बीटीसी को चाहिए अपना जो प्रीवियस लोअर हाई था जो कि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एटलीस्ट इस जोन को, क्योंकि जब तक न्यू लोअर लो नहीं बनेगा हमारे पास यही वाला भी जो है वो हमारे पास जो है वो हायर लो है। तो बीटीसी को चाहिए कि एटलीस्ट 67 के का ब्रेक डाउन करे। जब तक 67 के का ब्रेक डाउन नहीं होता, आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर बुलिश होने की जरूरत नहीं है। मार्केट आपके पास लेवल टू लेवल रेंज बाउंड होती रहेगी और ऑल्ट्स की ऐसी की तैसी होती रहेगी। अब अगर हम बात करें ऑल्ट्स की, देखो बीटीसी के लिए अपने अपना एक लेवल जो नजर में रखें 60,600, क्योंकि लिक्विडेशन अगर आप कहें तो लिक्विडेशन हमारे पास लॉन्ग में भी एवरेज है, शॉर्ट में भी एवरेज है, दोनों बराबर है। तो लिक्विडेशन का कोई इतना बड़ा गेम नहीं है। ऑलमोस्ट 500-600 मिलियन डॉलर्स के लिक्विडेशन ऑलरेडी बीटीसी जो है वो कर चुका है। अब यहाँ पे गेम है कि बीटीसी किस तरीके से अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। देखो, ये सपोर्ट जोन होल्ड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये होल्ड भी हो रही है। जब तक ये होल्ड भी सिर्फ अगर ये सपोर्ट आपके पास गई ना, देखो पिछले 3-4 महीने से सपोर्ट बहुत अच्छा होल्ड हो रही है। अगर ये सपोर्ट गई तो जाहिर सी बात है फिर आपके लिए मार्केट में थोड़े पेनफुल सिनेरियोज हो सकते हैं। अब अगर हम चलकर देखें ऑल्ट कॉइन्स की क्या अपडेट है, तो ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे बहुत हैविली डंप करे। इनके बीटी से इतना नहीं गिरा जितना एक एक ऑल्ट कॉइन अगर हम आज के दिन खाली चार्ट ओपन करके देखें तो 10-10 20-20% गिरना स्टार्ट हो गया। बीटीसी ने टोटल अब तक जो करेक्शन ली है, ये ऑल्ट कॉइन एक नॉर्मल ऑल्ट कॉइन मैंने आपके सामने खोला है, इसने 55% करेक्शन जो है वो ले लिया, बल्कि अगर हम प्रॉपर गिने तो 60% तक इसने करेक्शन ली है। जबकि अगर हम बीटीसी को देखेंगे तो बीटीसी ने कोई इतनी बड़ी करेक्शन नहीं ली, ऑलमोस्ट बीटीसी आपके पास गिरा है तो 23% गिरा है। तो सब आइडिया लगा लो कि बीटीसी जितना गिरेगा 1% तो ऑल्ट उसके 3% ज्यादा गिरेंगे। रीजन है आपके पास
बीटीसी डोमिनेंस। बीटीसी डोमिनेंस आपको ये बताती है कि करंटली मार्केट में जो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर है वो किस तरफ शिफ्ट है। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो सारा का सारा बीटीसी की तरफ है, क्योंकि अगर बीटीसी डोमिनेंस बढ़ेगी तो इट मीन्स कि सबका पैसा सिर्फ बीटीसी में आ रहा है, ऑल्ट्स में कोई पैसा नहीं डाल रहा है। इसको समझाने के लिए सबसे प्यारा और एग्जाम्पल यहाँ पे पहले हम आपको एक आर्टिकल आप ये पढ़ें कि यहाँ पे बताया जा रहा है बीटीसी राइजिंग देन लार्ज कैप देन ऑल्ट राइजिंग फॉलो। अब इसको आप पढ़ो तो चलो इसको छोड़ो, हम थोड़ा सा आपको इमेज के जरिए समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये वाला चार्ट मैंने ओपन कर लिया, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यार व्हाट द हेल, रुको इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ओके छोड़ो, ये हमारे पास ओपन नहीं हो रहा, हम इसको यहीं से पढ़ने की ट्राई करते हैं। देखो इसमें हमारे पास बताया जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा ना बढ़ा के दिखा देता हूँ। लाइक बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट है ये बीटीसी की रॉ और ये ऑल्ट्स की रॉ है, ठीक है। अब बीटीसी डोमिनेंस का बढ़ना ऑल्ट्स के लिए अच्छा है ही नहीं, ये गिरेगी तो ऑल्ट्स के लिए अच्छा है। अब देखो हमारे पास पहला सिनेरियो क्या है कि बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही है, और बीटीसी भी इंक्रीज हो रहा है तो ऑल्ट्स डिक्रीज होते हैं। बट हमारे पास बीटीसी डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास कौन सा सिनेरियो बन रहा है? दूसरा, जिसमें बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है और बीटीसी डिक्रीज हो रहा है। इट मींस कि ऑल डिक्रीज फास्ट। और अगर हम करंट मार्केट में जाके देखें तो यस बीटीसी डोमिनेंस इज इंक्रीजेस, बीटीसी प्राइस डिक्रीजेस एंड ऑल्ट्स इज डिक्रीजेस फास्ट। यस इट्स हैपनिंग। तो इस तरीके से चीजें जो आपके पास कोरिलेट होती हैं। हमारे पास जो सबसे अच्छा सिनेरियो अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर यह है कि आपके पास कौन सा सिनेरियो सबसे अच्छा है, वो ये चौथा वाला और आखिरी वाला, जिसमें बीटीसी डोमिनेंस गिरे, बीटीसी बढ़े, या आखिरी है कि बीटीसी स्टेबल है। तो ऑल्ट्स हमारे पास इंक्रीज या इंक्रीज फास्ट करते हैं। सो सिंपली आपको अब जो लेवल देखना है वो ये देखना है कि बीटीसी डोमिनेंस ने जो है अपनी सपोर्ट, जो एक रेजिस्टेंस जोन था उसके अबव इसने माशाल्लाह से ब्रेक डाउन किया है। अब ये फेक आउट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसी के अबव क्लोज रहती है तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ये एटलीस्ट अगर हम अपने जोन की तरफ बात करें तो वो कम से कम भी 55.8 तक जा सकती है। इट मीन्स इसका 1% बनना ऑल्ट्स के लिए 10% और गिरने के बराबर है। तो ये सिनेरियो आपने अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस जब आपके पास बहुत बुरे तरीके से क्रैश होती है तब ऑल्ट सीजन स्टार्ट होता है, और अभी करंटली राइजिंग जो है वो फॉर्म कर रही है। हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमें देखना, नजर में रखना है, वो है आपके पास ये वाला इंपॉर्टेंट जोन जो कि 53% बनता है। इसके नीचे ब्रेक डाउन होगा तभी ऑल्ट्स में कोई मोमेंटम एक्सपेक्ट होगा, वरना नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम जब 2020 में डोमिनेंस क्रैश हुई थी तब ऑल्ट सीजन आया था, फिर इससे पहले 2017 में डोमिनेंस क्रैश हुई थी तब ऑल्ट सीजन आया था, और ये हाविंग के 1 साल बाद होती है। तो अभी हाविंग जस्ट हुई है, तो यहाँ पे ऑल्ट्स आपके पास मैनिपुलेट आपको करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फंडामेंटल्स की तरफ। तो सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि परसों मतलब 15 मई को आपके पास यूएस की सीपीआई डेटा जो है वो आने वाली है। सीपीआई डेटा आपको ये बताती है कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन नंबर्स कैसे आएंगे और आपका जो इम्पैक्ट होगा वो किस तरीके का आने वाला है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अमेरिकन इकोनॉमी जो है ना वो करंटली बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस से जो है वो निकल रही है। आपके पास उनको बहुत ज़्यादा जो है वो लोन जो है वो देना है, वापस करना है, उनको चुकाना है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो चीज़ उनके पास है नहीं प्रोवाइड करने के लिए। दैट्स द रीज़न उन्होंने स्पीच में भी ये कहा कि हम इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए जमा कर रखेंगे, हम इनको बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि बढ़ाएंगे तो हालात और बुरे होंगे। तो हम इसको रोक कर रखेंगे, लेकिन कम भी नहीं करेंगे, तो रोक कर रखेंगे। तो इट मीन्स कि आपके पास सीपीआई का डेटा जो है वो एक्सपेक्टेड यही है कि बुरा आ सकता है। अब सीपीआई आपको बताती है कि जो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर जो इसको किसी चीज़ की प्राइस कितने की पड़ रही है, अगर वो ज़्यादा है तो इट मीन्स कि ये बुरी चीज़ है, अगर वो कम है तो इट मीन्स कि अच्छी चीज़ है, और कम है तो इट मीन्स कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन नंबर्स भी कम होंगे और ये सारी चीज़ें। सीपीआई पीपीआई ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो आपके पास सीपीआई जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीपीआई आपके पास आनी है 15 मई को, और ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे कि क्या आया। इस दिन हम लाइव चले जाते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि आपके पास जो फोरकास्ट है वो 3.4% की फोरकास्ट, मतलब प्रिडिक्शन कौन करते हैं? बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जैसे जेपी मॉर्गन हो गए, बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ वगैरह वगैरह जो होते हैं वो करते हैं। अब जो एक्चुअल आपके पास सीपीआई डेटा है वो है 3.5। अब फोरकास्ट ये कि 3.4, मतलब उनका मानना है कि इसको कम किया जाएगा। अब जो चीज़ फोरकास्ट की जाती है ना वो चीज़ आपके पास न्यूट्रल होती है, ठीक है। अगर तो 3.4 आ गया ना जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो ये मार्केट के लिए न्यूट्रल होगा और काइंड ऑफ अच्छा भी होगा क्योंकि कम किया गया है। बट अगर वो उतना ही रहा जितना 3.5 उतना ही रहा, तो मतलब कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गया। अब सारी चीज़ें डिपेंड करती है एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। अगर अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन आया तो इट्स न्यूट्रल, अगर एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा आया, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी नीचे आ गया, 3.4 एक्सपेक्ट करे लेकिन आज 3.3 गया, तो ये मार्केट के लिए बहुत बुलिश होगा। बीटीसी सीधा फाड़ कर निकलेगा छोटी मोटी लिक्विडेशंस करके। बट अगर वो मोर देन एक्सपेक्टेशन आ गया, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी बुरा आ गया, मतलब लेस देन एक्सपेक्टेशन से खराब, मतलब लेस देन एक्सपेक्टेशन मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं किया तो उससे भी कम आया, तो ये अच्छा सिनेरियो है। लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गया, लाइक एक्चुअल है 3.5 और फोरकास्ट 3.4 की है,
अब वो एक्सपेक्टेशन 3.4 की, लेकिन आज 3.5 गया, मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशन, बुरा आ गया। तो ये आपके लिए, मार्केट के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो आपको नजर रखनी है इस चीज़ के ऊपर। ये चीज़ अगर अच्छी आती है तो मार्केट भी सपोर्ट के ऊपर है, यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिलेगा। बट अगर ये चीज़ आपके पास बुरी आती है तो मार्केट सपोर्ट के ऊपर है, हमें यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। करंटली अगर मैं आपको बेयर फ्लैग को लेकर बताऊं तो बेयर फ्लैग अभी तक वैलिडेट रहेगा जब तक आपके पास, देखो मैं आपको बताऊं ये पैटर्न काम करना कब स्टार्ट करेगा, जब आपके पास ये सपोर्ट जोन जाएगी। तो आपको अभी से अपने लेवल्स नहीं बना लेना। बहुत सारे लोग थंबनेल को देखकर वीडियो को जज करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपके पास ये सपोर्ट जोन टूटती है, इसके नीचे क्लोज होता है, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, इसके नीचे अगर आपके पास क्लोज होता है ना, से 6000 60,500 जो मैंने आपको लेवल बता दिया, तो मार्केट के लिए पेनफुल सिनेरियो। अदरवाइज जब तक ये जोन होल्डेड है, हम सेफ है, लेवल टू लेवल मार्केट चलेगी, मार्केट में लेवल्स जो है वो मार्क करो, ये इनवैलिडेट हो जाएगा। अगर बीटीसी आपके पास 62 के वाले रीजन की तरफ जो है वो चले जाता है तो ये आपके पास पैटर्न जो है वो इनवैलिडेट हो जाएगा, ठीक है, अगर इसके अबव क्लोज कर देता है 62 के। तो इन चीज़ों को आप सिनेरियो में रखो। ये अपडेट्स आपके पूरे एक हफ्ते काम आने वाले हैं। जब तक मैं आपको कहूँगा अपना टाइम जो है, मार्केट अगर एक करेक्शन में बड़े टाइम के लिए ऑल्ट्स घेर रहे हैं तो बिला वजह मार्केट से पंगे नहीं लो, स्विंग्स बिल्ड करो अच्छे ऑल्ट्स में, उन ऑल्ट्स में जिनके नैरेटिव है, जैसे AI डिपेन हो गया, RWA गेमिंग। बाकी मार्केट से मैं तो कहूँगा दूर रहो और अपना टाइम जो वो एयर ड्रॉप्स में ज़्यादा जो है वो स्पेंड करो, क्योंकि एयर ड्रॉप्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको फ्री में कॉइन्स की सप्लाई मिल रही है, और मैं इसके ऊपर बड़ा आजकल फोकस्ड हूँ और काफ़ी आपके पास जो है मैं स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर आ रहा हूँ। कल हमने वीडियो बनाई थी आपके पास जो है वो इस वाले प्रोजेक्ट को लेकर, तो जाओ इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन सारों को देख लो। एयर ड्रॉप बेसिकली एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें कोई भी कॉइन की सप्लाई आपको फ्री में मिल जाती है, जब वो लिस्ट होता है तो उसको सेल कर आप प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। करंटली आपको छोटा सा वापस जाते हुए बीटीसी का वो देता हूँ। आपके पास बीटीसी अगर 62 के अबव क्लोज करते हैं तो हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि हम 64 के 65 के वाले रीजन में इजीली जा सकते हैं, पर इसके अबव मैं अपनी कोई ट्रेड ओपन करूंगा। बट अगर बीटीसी आपके पास 6500 को ब्रेक डाउन करता है, तभी आपने अगर बीटीसी बेयर फ्लैग को देकर शॉर्ट्स ओपन करें तो करो, क्योंकि मार्केट कंप्लीटली पैटर्न्स के ऊपर रिलाई नहीं करती। ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को पैनिक कराने के लिए आते हैं। करंटली मार्केट का जो बिहेवियर होगा वो हमारे पास सीपीआई डे वो डिसाइड करेगी, जो कि आपके पास मेन इवेंट रहने वाला है। सो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।